कभी सोचा है जो सही गलत अब तक माना, वो सच में आपकी सोच थी या किसी और की दी हुई साजिश? जो अच्छाई सिखाई गई, क्या वो ताकतवर की बनाई हुई थी? जो बुराई बताई गई, क्या वो सिर्फ कमजोर का बदला था? नीच की ये किताब द जेनियालॉजी ऑफ मॉरल्स कोई दर्शन नहीं, ये सीधा आत्मा को झकझोरने वाला हमला है। यहां हर चैप्टर ऐसा है जैसे आईना पकड़ाया जाए और फिर कहा जाए, देख तू कौन था और क्या बना दिया गया है। अगर हिम्मत है खुद से मिलने की तो सुनिए नीच की किताब द जेनियालॉजी ऑफ मॉरल्स का पार्ट 1, सच की सबसे कड़वी लेकिन जरूरी खुराक। चैप्टर 1, द स्माइल ऑफ द लायन। सोच के देखिए, एक दिन आप खुद से पूछते हैं, मैं जो सही मानता हूं क्या वो वाकई में सही है या किसी और ने मेरे दिमाग में भर दिया है? बस यही सवाल से नीत्शे की कहानी शुरू होती है। नीत्शे कहता है, शुरू में जब इंसान जंगल में था, आदिम था, तब अच्छा मतलब होता था। ताकतवर इंसान जो जीतता था, जो डरता नहीं था, जो अपनी मर्जी से चलता था, जिसे देखकर लोग कहते थे ये है असली आदमी। कमजोर लोग जो बार बार हारते थे, जिनके पास न ताकत थी न हिम्मत, उनके पास एक ही तरीका बचा, शिकायत। लेकिन वो सामने से नहीं बोले, अंदर ही अंदर कुढ़ते रहे। और एक दिन उन्होंने चाल चली, उन्होंने अच्छे की परिभाषा ही बदल दी। अब नया खेल शुरू हुआ। उन्होंने कहा, जो गुस्सा नहीं करता वही अच्छा है, जो सब कुछ चुपचाप सह ले वही महान है, जो अपनी इच्छाएं छोड़ दे वही पवित्र है, और जो जीतने की कोशिश करे वो बुरा है, अहंकारी है। मतलब जिसे ताकत नहीं मिली उसने ताकत को ही गलत बोल दिया। अब धीरे धीरे ये नया नैतिक सिस्टम बन गया जिसे नीत्शे बोलता है गुलामों की नैतिकता। ये वो सोच है जो कमजोरों ने ताकतवरों से बदला लेने के लिए बनाई, बिना लड़े, सिर्फ सोच बदलकर। एक साइलेंट बदला। अब देखिए इसका असर क्या हुआ। आज हम ये सोचते हैं कि अगर कोई अपने लिए खड़ा होता है तो वो सेल्फिश है। अगर कोई खुद को बदलने के बजाय दुनिया को बदलना चाहता है तो वो अहंकारी है। अगर कोई जीतना चाहता है तो वो लालची है। ये सब सोच कहां से आई? नीत्शे कहता है, ये सोच हमने खुद नहीं बनाई, हमारे अंदर डाली गई है। किसने डाली? कमजोरों ने, हारे हुए लोगों ने, उन लोगों ने जो खुद कभी खुलकर जी नहीं पाए। तो उन्होंने सबको ऐसा बनाना शुरू कर दिया जैसे वो है। अब इसे एक मजेदार उदाहरण से समझो। सोचो एक लड़का है, बहुत होशियार है, पढ़ाई में तेज, क्लास में फर्स्ट आता है, कॉन्फिडेंट है, सवाल पूछता है, बोलने में हिचकता नहीं। अब एक दूसरा लड़का है जो डरपोक है, पीछे बैठता है, कुछ नहीं पूछता लेकिन अंदर से जलता है। अब वो क्या करेगा? वो खुद को बदलने की बजाय दूसरों से कहेगा, देखो ये लड़का कितना घमंडी है, इसे कुछ नहीं आता, बस दिखावा करता है। असली अच्छाई तो विनम्र होने में है, चुप रहने में है। धीरे धीरे पूरी क्लास उसकी बात मानने लगती है और वो तेज लड़का भी सोचने लगता है, क्या मैं वाकई गलत हूं? बस यही कहानी पूरी दुनिया के साथ हुई है। नीत्शे इस चैप्टर में ये बोलता है, तुम जिस चीज को अच्छा समझते हो सकता है वो किसी की हार की कहानी हो, और जिसे बुरा समझते हो शायद वही असली ताकत हो। अब सोचिए, कितनी बार आपने कुछ बोलना चाहा लेकिन रुके इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार कोई काम करना चाहा लेकिन डर लगा कि कहीं अहंकारी न लगूं। कितनी बार आपने अपनी इच्छा को खुद दबाया क्योंकि बचपन से सिखाया गया अच्छा लड़का वही होता है जो झुक जाए। ये सब क्यों? क्योंकि आपने अच्छाई की परिभाषा किसी और की कहानी से सीखी है, अपनी नहीं। नीत्शे कहता है, अब वक्त आ गया है जब तुम खुद तय करो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। दूसरों की बनाई नैतिकता को ओढ़ना बंद करो। अपने अंदर के शेर को पहचानो जो मुस्कुराता है लेकिन दहाड़ सकता है। उसकी मुस्कान में शक नहीं, ताकत होती है। और सबसे गहरी बात यह है,
अगर तुम हमेशा सही बनने की कोशिश करते रहोगे तो एक दिन खुद से झूठ बोलना शुरू कर दोगे, और जो इंसान खुद से झूठ बोलने लगे उसकी जिंदगी किसी और की हो जाती है। अब बताइए, आपने जिंदगी में कितनी बार अपनी आवाज दबाई सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? अब वक्त है अपनी परिभाषा खुद बनाने का। जैसे नीत्शे ने कहा, अच्छाई अगर डर से आई है तो वो अच्छाई नहीं, गुलामी है। तो सवाल अब ये नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, सवाल ये है, क्या मैं अपने लिए सोच पा रहा हूं? बस यही था पहला चैप्टर, जहां नीत्शे ने हमारे दिमाग की जड़ें हिला दी ताकि हम अपने अंदर के शेर को पहचाने और उस मुस्कान को जो शिकार से पहले होती है। चैप्टर 2, विस्पर्स फ्रॉम द केव। कभी कभी जिंदगी में कुछ आवाजें बहुत धीमी होती है, इतनी कि सुनाई नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। जैसे कोई गुफा हो, अंदर अंधेरा, चुप्पी और दीवारों से टकराकर लौटती हुई अपनी ही सांसों की गूंज। यही आवाजें हैं जो इंसान के अंदर पैदा होती है जब वो खुद को ही खा जाने लगता है। इस चैप्टर में नीत्शे कहता है, चलो अब नैतिकता की दूसरी परत को देखते हैं, गुनाह, दंड और अंदर का अपराध बोध। नीत्शे पूछता है, क्या कभी सोचा है कि इंसान को ये कैसा ख्याल आया कि वो पापी है, कि वो कोई गलती करे तो सिर्फ दंड नहीं बल्कि अंदर से खुद को भी कोसे? नीत्शे कहता है, शुरू में ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआत में अगर किसी ने गलती की तो बदले में बस सजा मिलती थी। एक सीधा सा सौदा, तुमने नुकसान किया, तुमने मेरी गाय मारी, तो अब तुम अपनी गाय मुझे दे दो, हिसाब बराबर। ना कोई पछतावा, ना कोई शर्म। लेकिन जैसे जैसे इंसान सभ्य होने लगा, जैसे जैसे समाज ने हमें कंट्रोल करना शुरू किया, हमारी आक्रामकता बाहर की जगह अंदर मुड़ने लगी। अब जब तुम किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते तो तुम उस गुस्से को अपने ही अंदर दबा देते हो। धीरे धीरे वो दबा हुआ गुस्सा अंदर ही अंदर घाव बन जाता है। वही घाव बनता है अपराध बोध। अब सुनो ये बात ध्यान से। नीत्शे कहता है, ये जो अपराध बोध है ना, ये नैतिकता का हिस्सा नहीं है, ये तो बस डर की एक इनसाइड स्टोरी है। मतलब ये कि जब तुम कुछ गलत करते हो और तुम्हें डर होता है कि तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, तब तुम खुद को ही सजा देने लगते हो ताकि लगे कि मैं सुधार रहा हूं। पर असल में क्या हो रहा है, तुम खुद को धीरे धीरे तोड़ रहे हो। अब नीत्शे इसे जोड़ता है ईश्वर और धर्म से। उसका कहना है, धर्म ने इस अपराध बोध को स्थायी बना दिया। धर्म ने बोला, तुम पापी हो जन्म से ही, तुम गुनहगार हो और माफी सिर्फ भगवान देगा। अब इंसान के पास क्या रास्ता बचा? पहले गुनाह का डर, फिर खुद को कोसना, फिर भगवान से माफी मांगना और फिर बार बार यही चक्र दोहराना। एक एंडलेस गिल्ट साइकिल, जैसे वो पुरानी मशीन होती है जिसमें अगर एक बार सिक्का डाल दो तो बार बार वही गाना बजता है, तू गुनहगार है, तू गुनहगार है। अब नीत्शे इसे बहुत ही सीधा बोलता है, ये सब एक तरह की मेंटल प्रोग्रामिंग है, एक पुराना सिस्टम जो इंसान को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। और इसका फायदा किसको हुआ? पादरियों को, धर्मगुरुओं को, सत्ता वालों को। क्योंकि जब तुम खुद को ही गलत समझोगे तो तुम हमेशा किसी से माफी मांगोगे, और जो माफी देगा वही तुम्हारा मालिक बन जाएगा। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ जब तुमने कोई छोटी सी गलती की लेकिन उसे इतना बड़ा बना लिया कि खुद से ही नफरत करने लगे। कितनी बार बचपन में कोई कह देता था, भगवान नाराज हो जाएगा, और तुमने मान लिया। कितनी बार तुमने खुद से कहा, मैं ठीक ही नहीं हूं, मुझ में कुछ तो गड़बड़ है, जबकि असल में तुमने तो सिर्फ जीने की कोशिश की थी। नीत्शे कहता है, ये सब तुम्हारे अंदर का गलत प्रोग्राम है जिसे तुम्हारे समाज, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे संस्कारों ने इंस्टॉल कर दिया है। शुरुआत में अगर तुम कोई गलती करते थे तो उसका हल था दंड और माफी, लेकिन अब तुम ही गलत हो, सजा भी खुद ही देते हो और जज भी खुद ही बन गए हो।
यानी तुम खुद अपने ही दिमाग की जेल में बंद हो। मान लो कोई लड़का अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, पर उसके घर वाले उसे कहते हैं, नहीं, ये पाप है, तू अपने सपनों के पीछे नहीं भाग सकता, पहले हमें देख, समाज को देख, धर्म को देख। अब वो लड़का खुद को रोकता है, दबाता है, सपनों को मारता है और सोचता है, मैं अच्छा इंसान बन रहा हूं। लेकिन अंदर से वो घुट रहा होता है, और फिर एक दिन वही घुटन बीमारी बन जाती है, मानसिक, भावनात्मक और आत्मा की। नीत्शे इसी चीज को बुरा विवेक कहता है, एक ऐसा विवेक जो साफ नहीं है, बल्कि गुस्से, डर और धर्म की लकीरों से बना है। और फिर वो पूछता है, क्या तुम इंसान हो या किसी गुफा में फंसी एक आवाज? अब जरा रुको और खुद से पूछो, क्या तुमने कभी खुद को माफ किया, या तुम हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा मारते जा रहे हो, इस सोच में कि मैं कभी काफी नहीं हो पाऊंगा? अगर हां, तो नीत्शे कहता है, अब बाहर निकलो उस गुफा से, अपने अपराध बोध की दीवारों को तोड़ दो, कोई तुम्हें माफ करने वाला नहीं आएगा, तुम ही अपने जज हो और तुम ही अपने भगवान। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? हमने ये समझा कि जो हमें बचपन से सिखाया गया, पाप, अपराध, शर्म, पश्चाताप, वो सब हमारे सोचने के सिस्टम को बंद करने के तरीके थे, ताकि हम कभी खुद से सवाल न कर सकें, ताकि हम हमेशा किसी से नीचे महसूस करें, ताकि हम हमेशा आज्ञाकारी बने रहें। लेकिन अब अगर तुमने ये पढ़ा और महसूस किया, तो एक नया सवाल पैदा होता है। अब जब मुझे पता है कि मैंने खुद को सालों से कैद कर रखा है, तो क्या मैं अब आजाद हो पाऊंगा? और जवाब है हां, लेकिन पहले उस गुफा में गूंजती आवाजों को चुप कराओ और खुद से कहो, अब मैं खुद को माफ करता हूं, क्योंकि मैं पैदा ही अपराधी नहीं हुआ था। चैप्टर 3, द वेट ऑफ प्रोमिसेस। कभी किसी ने कोई वादा किया है और फिर वक्त बीतता गया, हालात बदलते गए, लेकिन वो वादा पीछा करता रहा, जैसे कोई छाया जो धूप छाव में भी नहीं छूटती। नीत्शे इस चैप्टर में उसी छाया की बात करता है, वादे की ताकत की, या यूं कहिए वादे का बोझ। वो पूछता है, इंसान वादा निभाना क्यों सीखता है? क्यों हर संस्कृति में, हर धर्म में, हर समाज में ये इतना जरूरी बना दिया गया है कि एक बार कहा है तो निभाना पड़ेगा? नीत्शे जवाब देता है, क्योंकि इंसान को भरोसेमंद बनाना था। देखिए, जब सभ्यता की शुरुआत हुई, तब इंसान को याद रखने की ट्रेनिंग दी गई। जैसे जैसे समाज बना, वैसे वैसे इंसान को जिम्मेदारी लेने वाला प्राणी बनाना पड़ा। वो कहता है, इंसान को उस जानवर से इंसान बनाया गया जो भूल जाता था। यानी जिस इंसान की फितरत थी आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ने के लिए भूल जाना, उसे सिखाया गया, जो बोला है याद रखना, जो वादा किया है निभाना, जो गलती की है उसे मत भूलना। अब यहां नीत्शे ठहर कर एक गहरी बात करता है कि ये याद रखने की कला एक मानसिक यातना से पैदा हुई। जैसे कोई बच्चे को बार बार डांटकर, सजा देकर कुछ याद करवाता है, वैसे ही समाज ने इंसान के दिमाग में वादे की छड़ी ठोंकी, और फिर धीरे धीरे इंसान वो बन गया जो अपने ही शब्दों का बंदी बन गया। अब सवाल है, इसमें दिक्कत क्या है? वादा तो अच्छी चीज है ना? हां, लेकिन नीत्शे कहता है, जब वादा एक सजग जिम्मेदारी नहीं बल्कि खौफ की लकीर बन जाए, तो वो इंसान को तोड़ने लगती है। अब जरा सोचिए, कितनी बार किसी से कुछ कह दिया, हां करूंगा, हां साथ हूं, हां भरोसा रखो, पर हालात बदल गए, मन बदल गया, जरूरतें बदल गई, पर उस वादे की आवाज अब भी हर रोज ये कह रही है, वो कहा था ना, अब भुगत। वादा अब याद नहीं, ताला बन गया। नीत्शे कहता है, इंसान को एक ऐसा प्राणी बनाया गया जो अपना कल गारंटी दे सके। समाज को ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी याददाश्त मजबूत हो, जो अपनी गलती को भूल न पाए, जो खुद को ही जज बना ले,
फिर धीरे धीरे ये वादे बन गए चरित्र का पैमाना। कौन कितना वफादार है ये तय होने लगा उसके कहे गए और निभाए गए शब्दों से। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं जहां इंसान का पुराना वादा उसकी आजादी को खा जाता है। जैसे किसी ने तय कर लिया कि पूरी जिंदगी एक रास्ते पर ही चलेगा, और फिर एक दिन दिल ने कुछ और चाहा। अब क्या करे? या तो पुराने वादे की कब्र में दफन हो जाए, या फिर खुद को गुनहगार मानकर सजा भुगते। नीत्शे यहीं पर सवाल करता है, क्या कोई इंसान इतना ताकतवर बन सकता है कि अपने वादे से आजाद हो सके? मतलब, क्या कभी वो इंसान पैदा होगा जो ये कह सके, हां तब वो कहा था, अब बदल गया हूं और ये ठीक है। अब एक और बात नीत्शे उठाता है, दंड और भरोसे का खेल। जब कोई वादा तोड़ता है तो सबसे पहले क्या होता है? भरोसा टूटता है, और फिर दंड, सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक। लोग बोलते हैं झूठा निकला, भरोसा तोड़ा, दिल तोड़ा, धोखा दिया, पर कोई ये नहीं पूछता क्यों तोड़ा, कहां बदला? क्योंकि समाज को भरोसेमंद इंसान चाहिए, सचमुच का नहीं, दिखावे का। ऐसा इंसान जो रोल निभाता रहे चाहे आत्मा टूट जाए। अब इस बात को एक सच्चे किस्से से समझिए। एक औरत थी जो 22 साल की उम्र में शादी कर बैठी, कहा हमेशा साथ निभाऊंगी। फिर 10 साल बाद उसने महसूस किया कि वो जिस रिश्ते में है वहां सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। लेकिन क्या किया उसने? रुकी रही। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया था। वो हर रोज खुद को समझाती रही, मैंने कहा था, अब निभाना पड़ेगा। और हर रोज वो थोड़ी थोड़ी खुद को खोती रही। एक दिन वो बोली, पता नहीं मैं कौन हूं। वो वादा निभा रही थी, पर जिंदगी कहीं पीछे छूट गई थी। अब सोचिए, ये वादा था या ताला? नीत्शे कहता है, वो इंसान जो खुद से सवाल नहीं करता, वो किसी भी वादे का गुलाम बन सकता है। और असली नैतिकता वही है जहां इंसान ये तय कर सके कि कब वादा निभाना है और कब खुद को बचाना है। अब इस चैप्टर से क्या सीखा? सीखा कि वादे अच्छे हैं, पर जब वो आजादी से बड़े हो जाएं, तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। समझा कि जिम्मेदारी जरूरी है, पर जब जिम्मेदारी खुद को मिटाने लगे तो वहां नैतिकता नहीं, शोषण शुरू हो जाता है। नीत्शे हमें यहां एक नई आजादी की तरफ ले जाता है। वो कहता है, एक दिन ऐसा इंसान पैदा होगा जो वादा भी करेगा और खुद को बदलने की आजादी भी रखेगा, बिना शर्म, बिना अपराध बोध। वो इंसान ही असली मास्टर ऑफ सेल्फ होगा। वो इंसान ही कह पाएगा, मैं वादा करता हूं, लेकिन सबसे पहले खुद से वफा रखूंगा। चैप्टर 4, दी मिरर दैट ब्लेड। कभी अकेले बैठे हुए ऐसे लगा है जैसे सामने कोई आईना हो, लेकिन उसमें चेहरा साफ नहीं, बल्कि किसी ने कुछ फेंक दिया हो उस पर, जैसे लहू के छींटे हों। चेहरा धुंधला, नजरें भारी, और दिल में सिर्फ एक सवाल, मैं ये कैसे बन गया? नीत्शे अब बात करता है उस आईने की, उस जगह की जहां इंसान खुद से टकराता है और उस टक्कर में पहला जख्म खुद को ही देता है। इस चैप्टर में वो बोलता है, इंसान के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो दूसरों से नहीं, खुद से नफरत करना सीखता है और फिर खुद पर ही चढ़ाई कर देता है। ये वक्त तब आता है जब इंसान को अपनी इच्छाएं दबानी पड़ती है, जब उसे बार बार ये सिखाया जाता है कि जो तू चाहता है वो गलत है। जैसा आपने कहा था, तू नहीं, तो अब हम उसे यूं कहेंगे, जो चाहा गया वो गलत है। अब नीत्शे यहां एक शब्द लाता है, आस्कीज एसेटिसिज्म। मतलब वो जीवन पद्धति जहां इंसान खुद को मारकर पवित्र बनने की कोशिश करता है। अब सुनिए ये झटका। नीत्शे कहता है, जिस इंसान को खुद से लड़ना सिखा दिया गया हो, वो सबसे आसान शिकार होता है किसी भी धर्म का, किसी भी सत्ता का, क्योंकि अब उसे बाहरी चाबुक की जरूरत नहीं, उसके अंदर का जज ही उसके खिलाफ हो चुका होता है।
अब देखिए कैसा खेल होता है। पहले इंसान को सिखाया गया कि उसकी इच्छाएं गंदी है, फिर कहा गया कि उसे पवित्र बनने के लिए त्याग करना होगा, फिर उसकी हर भावना को तोड़कर एक ही मंत्र दोहराया गया, दुनिया से कटो, खुद से भी लड़ो, तभी शुद्ध बनोगे। अब वो इंसान जो बस जीना चाहता था, जिसके अंदर चाहते थी हंसने की, रोने की, प्यार करने की, अब वही इंसान खुद को रोक रहा है, जकड़ रहा है, काट रहा है। और ये सब हो रहा है एक अदृश्य भगवान या नैतिकता या आत्मशुद्धि के नाम पर। नीत्शे बोलता है, ये आत्मत्याग नहीं, ये आत्महिंसा है। अब ये मत सोचना कि सिर्फ कोई संत या तपस्वी की बात हो रही है। नहीं, नीत्शे सीधे उस आम इंसान की बात कर रहा है जो हर सुबह उठकर अपने अंदर की इच्छाओं का गला घोंट देता है, फिर सूट पहनता है, फिर समाज में सभ्य दिखता है, लेकिन अंदर से मरता रहता है। और जब कोई उससे पूछता है सब ठीक है, तो वो हंसकर कहता है हाँ सब ठीक है, जबकि आईना भीतर से चीख रहा होता है कुछ भी ठीक नहीं है। अब जरा इस आईने को समझिए। नीत्शे के अनुसार जब इंसान खुद को पीटना शुरू करता है तो वो एक गिल्ट मशीन बन जाता है, हर बात में खुद को दोष देना, हर गलती पर आत्मा को जलाना, हर चाहत को पाप कहना। ये सब बन जाते हैं उसके रोज के कर्म। और फिर धीरे धीरे इंसान की आत्मा खून खून हो जाती है, लेकिन बाहर से सब साफ लगता है। यही है दी मिरर दैट ब्लेड, एक ऐसा आईना जो बाहर से चमकता है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ चोटें हैं, सिर्फ कटाव, सिर्फ वो सब कुछ जो कभी चाहा गया था पर पाप कहकर दफना दिया गया। अब नीत्शे पूछता है, क्या यही अच्छाई है? क्या खुद से नफरत करना ईश्वर के करीब ले जाता है? और फिर वो कहता है, नहीं, ये अच्छाई नहीं, ये बदले की सबसे भयानक शक्ल है। अब समझिए असली तीर कहाँ चलता है। नीत्शे बताता है कि ये सब जिसने सिखाया वो है समाज के वो वर्ग जो कमजोर को नियंत्रण में रखने के लिए उसकी आत्मा को ही उसके खिलाफ कर देता है। धर्म, पादरी, गुरु, नीति संहिता, सबने एक ही काम किया, इंसान को उसके खुद के खिलाफ खड़ा कर दो, बाकी वो खुद ही खत्म कर देगा खुद को। क्यों? क्योंकि जो खुद से हारे वो कभी किसी से सवाल नहीं करेगा। अब एक कहानी से इस बात को पकड़िए। एक लड़का था, बचपन से बेहद तेज, हर चीज जानना चाहता था, हर नियम से सवाल करता था, पर हर बार उसे चुप कराया गया। ज्यादा बोलता है, तेरी सोच पाप है, विवेक से भटका हुआ है, भक्ति कर, सवाल मत कर। धीरे धीरे वो चुप होता गया और फिर एक दिन पूरी तरह से शांत हो गया। अब जब लोग उसकी तारीफ करते थे, देखो कितना शालीन है, साधु है, अनुशासित है, वो बस मुस्कुराता था, पर अंदर अंदर वो रोज रोता था। और एक दिन उसे लगा, शायद मैं जीने लायक नहीं हूं। बस यहीं पर आईना लहूलुहान हो गया था। अब इस चैप्टर से क्या सीखा? सीखा कि अच्छाई अगर खुद को मिटाने के लिए कहती है तो वो अच्छाई नहीं है। पवित्रता अगर अंदर की चाहतों को ही मार दे तो वो पूजा नहीं, आत्महत्या है। जो आत्मा खुद से नफरत करने लगे वो किसी भी भगवान के करीब नहीं जा सकती। नीत्शे कहता है, अपराधी वो नहीं जो नियम तोड़े, अपराधी असल में वो बनता है जिसे ये यकीन दिला दिया गया हो कि उसकी इच्छाएं ही गुनाह है। अब सवाल ये है, क्या उस आईने की सफाई की जा सकती है? क्या इंसान खुद को फिर से सीधा देख सकता है, बिना खून, बिना अपराध बोध, बिना शर्म? नीत्शे जवाब नहीं देता, वो सिर्फ ये कहता है, शुरुआत वहां से होती है जहां इंसान आईने से नजर मिलाकर कह सके, अब और नहीं, अब खुद से दोस्ती करूंगा। तो अब जब सच थोड़ा झांक गया है, जब आईने पर पड़ा धुंध हटने लगा है, तो बस यही रुकना होगा क्या? नहीं, क्योंकि जो सामने आया है वो तो बस आत्मा के पहले 4 घाव है। अभी बाकी है वो खेल जहां पीड़ा को पवित्रता बना दिया गया,
जहां ईश्वर के नाम पर इंसान खुद से ही धोखा खाने लगा, और जहां आजादी के सबसे गहरे बीज छिपे हैं, उसके ही भीतर द जेनियालॉजी ऑफ मॉरल्स पार्ट 2 जल्द आ रहा है। अगर ये सुना और कुछ हिला तो अगले भाग को जरूर सुनिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि अगला हिस्सा और ज्यादा कड़वा लेकिन जरूरी होने वाला है।